तो हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आज 1 सितंबर को आने वाला है, जो अभी तक तो नहीं आया है। हालांकि देर रात तक आ जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल पर, हमारे क्या आपके चैनल पर, फाइनल सिलेक्शन पर दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, जिसकी आज दोस्तों पहली वीडियो है, जिसमें कि हम और हमारी टीम आपको पूरी तैयारी करा रहे होंगे। जिसमें कि मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा बिल्कुल शुरुआत से, जो कि अभी मैं शुरुआत करने वाला हूं। आज की हमारी पहली वीडियो है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ्स स्टार्ट से शुरुआत करेंगे, जिसमें कि मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, मैथ्स में, अर्थमेटिक में परसेंटेज अर्थमेटिक की रीड है एक तरीके से। बिना परसेंटेज के हम परसेंटेज से अगले 3-4 चैप्टर कवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे से लिंक हैं चैप्टर्स। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस के बाद सीएसआई, सीआईएसआई और रेशो। ये तीनों चारों चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं। तो इन तीनों चारों चैप्टर पे अच्छी कमांड करने के लिए हमें सबसे पहले परसेंटेज पर अच्छी कमांड बनानी होगी, जो कि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। टॉपिक है हमारा परसेंटेज। तो दोस्तों, सबसे पहले तो परसेंटेज में हमें यह आना चाहिए कि परसेंटेज में हम फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं और परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन है 1/2। अगर हमें इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमें सबसे पहले इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा? 50। तो यानी कि 1/2 कहो या फिर 50 कहो, 1/2 जो है ये 50% के बराबर होता है। और दूसरी तरफ अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होगा। जैसे कि हमारे पास 50% है, इसी को ले लेते हैं हम। 50% है और हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसके लिए हमें से 100 से डिवाइड करना होगा। 100 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको। 100 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि परसेंटेज का साइन हट जाएगा और ये हमारा जो है फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक, बहुत ही बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों हम, क्योंकि परसेंटेज के बिना हम अगले चैप्टर्स नहीं कर सकते। तो इसे हम बहुत ही बेसिक से तैयार करेंगे। तो सीधी सीधी बात है कि अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तो हमें फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर किसी परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो उसे हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा। और वहीं अगर परसेंटेज को वहीं अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक, आइए इसी पर देख लेते हैं कुछ फ्रैक्शंस जो कि हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगी। जैसे कि यहीं पे देख लेते हैं 1/3। अब 1/3 को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 100/3। हम इसको 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 33.33%। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 33:1/3%। ठीक, तो हम चाहे तो हम 33:1/3 लिखें या फिर 1/3 लिखें, दोनों ही चीज बराबर हैं।
वो परसेंटेज में है तो 1/3 फ्रैक्शन में है। आइए देखते हैं इसी में कुछ और फ्रैक्शंस। जैसे कि दोस्तों हमारे पास है 1/1। हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज, परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, इसी में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 100%। यानी कि 1 की वैल्यू जो होती है 100% होती है पूरी। ठीक। वहीं हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2। 1/2 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा 50%। ठीक। वहीं हमारी अगली फ्रैक्शन है 1/3। 1/3 को हमने जैसे कि अभी पीछे किया था, 1/3 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/3 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 33.33%। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 33:1/3%। ठीक। वहीं हमारी अगली फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4। 1/4 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, हमारा क्या आ जाएगा, 25%। ठीक। वहीं अब हम, अगर हमें 1/2 का पता है, 1/4 का पता है, हम इसी में बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 1/3 है, 1/3 का मत 1/3 की परसेंटेज क्या होती है, 33:1/3। यहीं से हम 2/3 की परसेंटेज, 2/3 की फ्रैक्शन की परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 2/3। ऐसे ही हम दूसरी साइड इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसे हम सोल्व करके लिखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को तोड़ के लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा, 33+1/3। ठीक। जब हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 33 दूनी 66, 66 प्लस 2/3, जिसको हम वापस ऐसे लिख सकते हैं, 66 सही 2/3। ठीक। एक तरीके से ये हमारी फंडामेंटल फ्रैक्शन थी, हम इसी को ड्राइव करके कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि 1/3 से हमने 2/3 की फ्रैक्शन बना दी। वहीं अगली एक फ्रैक्शन है 1/5। 1/5 को फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 5/20 हमारी परसेंटेज में आ जाएगी 20%। वहीं हमारी अगली फ्रैक्शन है 1/6। 1/6 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 16 सही 2/3%। ठीक। वहीं हमारी अगली फ्रैक्शन है 1/7। 1/7। 1/7 को फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके हमारी परसेंटेज में जो वैल्यू आ जाएगी, 14 सही 2/7 परसेंटेज। ठीक। अगली फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 1/8। 1/8 को हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5%। इसको हम 12.5% भी लिख सकते हैं। ठीक। वहीं हमारी अगली फ्रैक्शन हो जाएगी 1/9। 1/9 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी आ जाएगी 11:1/9।
9%। अगली फ्रैक्शन होगी हमारी 1/10। 1/10 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी आ जाएगी 10%। ठीक। अगली फ्रैक्शन होगी 1/11। 1/11 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा ये, 9:1/11%। इसी प्रकार से हमारी बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि हम हमारे पिछले पेज में जो हमने फ्रैक्शंस की हैं इसे हम बदलना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फ्रैक्शन हो गई 1/7 इज इक्वल्स टू 2/7 के बराबर होता है। अब हम इसे 2/7 फ्रैक्शन की परसेंटेज बनानी है तो हम सीधे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 2/7 की परसेंटेज आ जाएगी। अब हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से तोड़ लेते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 प्लस 2/7। अब इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14 में 2 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 दूनी 28 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4/7, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 28 सही 4/7%। इसी में हमारी कुछ फ्रैक्शंस हैं जो कि मैंने आगे स्लाइड में लगा रखी हैं, जो कि पेपर की क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि इन फ्रैक्शंस के यूज से हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हैं। बाकी के फ्रैक्शंस हैं जैसे कि 1/13 की होती है 7 सही 9/13। इसी में अगर हम गुणा कर दें, दुगुना कर दें, इसका भी 2/13 की निकालनी है तो इसी में हम इधर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/13 की फ्रैक्शन मिल जाएगी हमें। ऐसे जैसे हमारे पास 1/14 की फ्रैक्शन है 7:1/7, अगर हमें निकालनी है 5/14 की निकालनी है, जैसे कि पेपर में मिल जाती है देखने के लिए, 5/14 की निकालनी है तो सीधे सीधे हम इसमें 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो हमारी कितनी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी परसेंटेज, 35 सही 5/7%। वैसे ही हमारी अगली फ्रैक्शन है 1/15 जो कि 6:2/3% के बराबर होती है। उससे अगली फ्रैक्शन है 1/16 जो कि 6:1/4 के बराबर होती है। ऐसे ही आगे कंटिन्यू है कि 1/19 5/19 के बराबर होती है। 1/20 सीधे सीधे 1/20 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 100 से मल्टीप्लाई 1/20 होती है 5% के बराबर। तो दोस्तों ये फ्रैक्शन जो मैंने अभी आपको कराई हैं, इन फ्रैक्शंस का यूज आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि जिससे इन फ्रैक्शंस के यूज से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर रहे होंगे। दोस्तों हम जो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं परसेंटेज में, बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं कि हम 100 मानकर सोल्व कर लेते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें हम 100 मानकर सोल्व करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन जो है डिफिकल्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर हम ये बोलें कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो बताइए कितनी हो जाती है वो। मान लो संख्या पहले 100 थी, 20% की वृद्धि हो गई, हम सीधा लिख सकते हैं 100 से 120 हो गई, और 120 हम सोल्व भी कर सकते हैं। अब हमें ऐसे दे दिया जाए कि किसी संख्या में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, और 33 से 1/3% की वृद्धि होने के बाद संख्या 400 हो जाती है। तो हम देखो अगर उसे इस तरीके से सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा कि 100 से कितनी हो जाती है संख्या हमारी 133 सही 1/3%। अब पहले हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, इसे सोल्व करने के बाद में
जब हम जो हमें संख्या दी हुई है कि 33.1/3% की वृद्धि होने के बाद संख्या 400 हो जाती है, वहां से हमें 1 यूनिट का वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब हम मूल संख्या निकाल पाएंगे 100% का मान, तो वहां पर हम ऐसी ऐसी क्वेश्चनों में हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। हम वहां पर क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शन का यूज करेंगे। 33/1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी? 1/3। और वो कह रहा है कि 33/1/3% की वृद्धि हो जाती है। यानी नीचे वाला जो होता है हमारा हमेशा होता है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू इनिशियल वैल्यू शुरुआती वैल्यू जो होती है। और ऊपर वाली जो आएगी हमारी जुड़ने के बाद वृद्धि है, तो 33/1/3% की वृद्धि है, तो 3 में एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 से 4 हो रही होगी हमारी वैल्यू। 3 से 4 हो रही होगी वैल्यू। ये हो गई हमारी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू ये होगी हमारी ऊपर वाली जो होगी वृद्धि या कमी होने के बाद में फाइनल वैल्यू। ठीक। अब मान लो हमें दिया हुआ है कि 33/1/3% की वृद्धि होने के बाद संख्या जो है 400 हो जाती है, यानी कि 4 जो है हमारी फाइनल वैल्यू किसके बराबर हो गई? 400 के। एक की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 100। अब हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं 3 यूनिट की वैल्यू, जो कि हमारी शुरुआती संख्या थी। शुरुआती संख्या हमारी क्या होगी? 300। तो दोस्तों फ्रैक्शन ऐसी जगह पे हमारी फ्रैक्शन जो कैलकुलेशन को कम करेगी, जहां पर की फ्रैक्शन परसेंटेज हमारी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होंगी। जैसे कि 16 से ही 2/3% है। अब 16 से ही 2/3% की वृद्धि लिखी हुई है कहीं, तो वहां हम ऐसे नहीं करेंगे कि 100 से 116 से ही 2/3% हो गई कोई संख्या। वहां हम सीधे करेंगे कि 6 से 7 हो गई, 6 से बढ़ के 7 हो गई, 6 में 1 की वृद्धि होकर 7 हो गई। आइए तो दोस्तों देखते हैं इन फ्रैक्शंस पर और कुछ इजी से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत, शुरुआत के जो क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इजी हैं, क्योंकि हम अभी अपना कंसेप्ट मजबूत करना है। तो एक बार कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा, एक बार परसेंटेज में हम ज़्यादा समय लगाएंगे, इसीलिए जिससे कि हम अपना कंसेप्ट मजबूत कर सकें और अगले जो चैप्टर्स हैं उनमें हमें सोल्व करने में आसानी हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है? तो दोस्तों 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है? परसेंटेज निकालना हम बचपन हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे पास दिया हुआ होता है कि हमें क्लास में भी परसेंटेज मिलती है पर कितने परसेंट मार्क्स आए, तो सबसे नीचे हम क्या लिखते हैं? टोटल मार्क्स। जो टोटल मार्क्स जैसे 500 में से हमारे 50 मार्क्स आए, हमें परसेंटेज निकालनी हो तो 100 से गुणा करते हैं हम। कितनी आ गई हमारी? 10%। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 50 जो है 500 का कितने प्रतिशत है? तो 50 500 का 10% है। इसमें एक बात देखने की है कि जिसका बोले, जैसे कि 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है? 1/3 का, यानी कि 1/3 आएगा हमारा डेनोमिनेटर में, और बूझ रहा है कि 2/3 कितने प्रतिशत है। तो जो जितने प्रतिशत है बूझ रहा है जिसके बारे में, वो आएगा हमारा न्यूमिनेटर में ऊपर। अब हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालनी है तो सीधे सीधे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। 3 से हमारा 3 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 × 100, यानी कि हमारा होगा 200%। 1/3 जो है 2/3 का, 1/3 2/3 1/3 का 200% है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 80 मीटर 50 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो हमें दोनों यूनिट जो है सेम करनी होंगी।
या तो हमें 80 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करना होगा, या फिर हमें 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो दोस्तों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 5000 मीटर। ठीक, अब हमारे पास हमने 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, और 80 मीटर जो है वो भी हमें मीटर में दिया हुआ है। अब हम निकाल सकते हैं कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। तो जिसका बूझे वो आएगा नीचे डेनोमिनेटर में, जिसके बारे में बूझे 80 के बारे में बूझ रहा है कि 80 जो है 80 मीटर जो है 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है, तो वो आएगा हमारा न्यूमिनेटर में। परसेंटेज निकालनी है तो हमें करनी पड़ेगी 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा? इसे हम काटेंगे, कितना आएगा? 5 5 वन जब 5 बचा 3 पॉइंट लगाएंगे, जीरो हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 1.6। ऑप्शन सी। तो 80 मीटर जो है 5 किलोमीटर का 1.6% है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, जो अभी तक हमने बेसिक बताया है उसी के ऊपर है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है हमें। इसमें हमसे पूछा है कि 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि अगर हमें किसी को परसेंटेज में बदलना है, फ्रैक्शन को, तो हमें सीधी सीधी 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और हमें अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास क्या है? 2.4। 2.4 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। ये वैल्यू हमारी परसेंटेज में आ जाएगी। अब हम 2.4 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2400। एक के बाद पॉइंट है तो हम एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 240%। यानी कि 2.4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो वो 240% के बराबर होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आया हुआ है 2019 में। इसमें क्या दिया हुआ है? ए का 26% बराबर है 832 के, तो ए के 31% का मान कितना है? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसे बेसिक से देखते हैं। ए का 26%, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम टू सेम ऐसे ही हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। कोई संख्या है ए, या कुछ भी मान लो, ए का 26%। ए का 26% मीन्स 26/100। ए का 26% बराबर है हमारा 832 के। यहां से हम पहले अपनी संख्या वो निकालेंगे, ए कितना है हमारा, फिर हमें ए का 31% निकालना होगा। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये 100 की गुणा इसमें हो जाएगी, या ऐसे ही लिख लो। ठीक, और ये 26 जो है इससे डिवाइड हो जाएगा, एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, अब हमें इसका निकालना है 31%। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 832 गुणा 100/26। अब दोस्तों अगर हमें इसका 31% निकालना है
तो हम इसे सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसका इसी का 31% निकालना है, तो हम इसी का यहीं पे 31% निकाल देंगे। 832 गुणा 100 और 26, इसका 31% निकालना है, तो हम यहाँ पे इस पे 31/100 कर देंगे। 100 से 100 कट रहा होगा हमारा, इसे काटेंगे हम 13 से, 13 दूनी 26, 13 छिंग 78, 78, 5 बचा, 13 चौका 52। तो हमारे पास क्या आ गया, 64/2। अभी एक बार और कट जाएगा, 32 दूनी 64। तो हमारे पास क्या संख्या आ जाएगी वो, इसका 31%, 31 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 32 में, 31 दूनी 62, 62 का 2, 31 दिया 93, 93 और 6 जो बचा था कैरी था हमारा, 93 और 6 99। तो हमारा जो है उस संख्या का ए, जो संख्या है हमारी ए, उसका 31% का मान आ जाएगा हमारा 992। ठीक, अब इतना ना करके हम इसे शॉर्ट में भी कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है ए की एक ए जो है हमारा, वो ए की वैल्यू निकाल लिए। ए को हम अपने दिमाग में अगर 100 मान लें कि 100 का 26%, यानी कि 26 की वैल्यू जो है हमारे पास दी हुई है 832। उसी संख्या का 31% पूछ रहा है। एक तरीके से इसे संख्या मान लो, ये कोई संख्या है। ठीक, यहां से हम 1% का मान निकाल देंगे। उसी संख्या का अगर 31% निकालना है, तो यानी कि 1% का मान हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1% का मान निकालना है तो हमारा क्या आ जाएगा, 832/26। अब हमें निकालना है 1% का मान, हमारे पास आ गया। हमें निकालना है 31% का मान, तो हम यहीं पे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 31 की इधर और 31 की इधर। हमारे पास 31% का मान आ जाएगा डायरेक्ट। अब हम काटेंगे इसे, 13 दूनी 26 और 64 टाइम्स जाएगा ये, इसे से काटेंगे 32 दूनी 64, सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा 992। ठीक, तो ये था इसका सीधा तरीका सोल्व करने का। भाई एक ही चीज है, उसका 26% दिया हुआ है हमें, हम उस चीज को मान के चल रहे हैं 100%। 26% की वैल्यू आ गई, 26% से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। अब उसी का हमें 31% का मान निकालना है, तो सीधे हम उसका 1% से 31% का मान निकाल देंगे। ठीक, देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि हम पहले 8100 कमा रहे थे, 8100 बढ़ के हमारी सैलरी 9000 हो गई, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई उसमें। इनिशियल क्या थी हमारी 8100, फाइनल क्या है वृद्धि होने के बाद में 9000। कितने की वृद्धि हुई हमारी 900, यानी कि हमारी सैलरी 900 बढ़ी। लेकिन हमें बताना है प्रतिशत में कितने प्रतिशत बढ़ी। तो 900 बढ़ी, कितने पे 900 बढ़ी, 8100 से हमारी 8100 पे हमारी 900 रुपए सैलरी बढ़ गई, तो कितने प्रतिशत बढ़ गई 900/8100। ये बन गई हमारी फ्रैक्शन, ये इतनी हो गई हमारी, इतनी इतनी हमारी बढ़ी, 8100 पर 900 बढ़ी। लेकिन प्रतिशत में कितनी बढ़ी, प्रतिशत निकालने के लिए कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 9 नम 81। तो अब जैसे कि हमने फ्रैक्शन याद करी, फ्रैक्शन पढ़ी थी पीछे, जिस बच्चे को ये पता है कि फिर 1/9 क्या होता है 11:1/9,
वो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लगा देगा, और नहीं तो फिर हमें सोल्व करना पड़ेगा कि 100/9 को सोल्व करना पड़ेगा। 100/9 इसे करेंगे हम 1199 बचा 1, ये हमारा इसका आंसर होगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, हम यहीं से इसका आंसर लगा सकते हैं क्योंकि हमने फ्रैक्शन पढ़ रखी है। 1/9 की वैल्यू होती है 11:1/9। देखिए अगला क्वेश्चन। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। रवि के किसी परीक्षा में 72% अंक आए। यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं? मान लो रवि के किसी परीक्षा में 72% अंक आए, और ये अंक जो है मान लो टोटल अंक थे x मान लेते हैं। पहले हम x मान के इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर मैं करवाऊंगा इसका परसेंटेज से सीधे। x जो अंक थे उसके टोटल मार्क्स थे। ठीक, इसके 72% अंक उसने प्राप्त किए, यानी कि 72/100, जो कि किसके बराबर है? 360 के। ठीक, हमारे पास x टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स ही वो पूछ रहा है कि अधिकतम अंक कितने थे। अधिकतम अंक निकालने के क्या करेंगे हम? इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 25, 18 चौक 72। यहाँ पे हम करेंगे इससे इसे काट देंगे इधर, 18 दूने 36। ठीक, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी तो हमारा कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, यानी कि 500। 500 जो है उस परीक्षा के अधिकतम अंक थे। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं x ना मान के। भाई किसी भी परीक्षा में टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स 100% होते हैं। टोटल मार्क्स 100% होते हैं किसी भी परीक्षा में, और मिनिमम मार्क्स होते हैं 0%। तो टोटल मार्क्स ही निकालने हैं हमें यहाँ पे। अब उस परीक्षा का 72% अंक प्राप्त किए, यानी कि टोटल मार्क्स का 72% हो गया। 72% यानी 72 हो गया, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है कि 360 अंक हैं। ये 72% की वैल्यू है 360। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। हम यहीं पे करेंगे, 18 से काट लेते हैं इसको। 18 चौक 72, 18 दूनी 36, यानी कि हमारा आ गया 4% की वैल्यू आ गई हमारी 20, यानी कि 4% 20 के बराबर है। हमें निकालना है अधिकतम मार्क्स कितने थे। हमें निकालने हैं, अगर 100% का मान निकालना है तो हम डायरेक्ट यहीं पे, हमें पता है कि 25 चौका 100 होते हैं, तो हम डायरेक्ट यहीं पे 25 की गुणा कर देंगे इसमें, इधर भी 25 की गुणा कर देंगे, तो हमारा 100% की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे टोटल मार्क्स हैं। 100% मार्क्स हमारे कितने हैं? 500। तो ये हो गया विदाउट एक्स, बिना एक्स माने। ये देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें पता चलेगा कि फ्रैक्शन का असली यूज क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन परसेंटेज जो दी हुई है वो 12.5% दी हुई है। इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है, एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है। तो संख्या क्या है, मूल संख्या क्या थी? ठीक, अब देखो अगर हमसे ऐसे करते हैं कि कोई मूल संख्या हमने 100 मान ली, 100 में हमारी 12 सही 1/2% की उसमें वृद्धि हो गई, तो भाई 100 से हमारी कितनी हो गई होगी? वो 112 सही 1/2% हो गई होगी। अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, कि 12% की वृद्धि होने के बाद संख्या हो गई हमारी 99। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सोल्व करना, तो इसीलिए हमने परसेंटेज की फ्रैक्शन जो पढ़ी थी वो हमारे यहाँ पर काम आएगी। फ्रैक्शन क्या होती है?
12.5% की फ्रैक्शन होती है हमारे पास 1/8। ठीक। अब वो कह रहा है कि अगर संख्या में 12.5% की वृद्धि की जाती है तो वह 99 हो जाती है। यानी कि हमारी शुरुआत में संख्या क्या थी, इनिशियल, नीचे वाली इनिशियल होती है। ठीक। इनिशियल में अगर हम 12.5% की वृद्धि करते हैं तो 8 का 12.5% होता है 1। ठीक। 8 में 1 की वृद्धि हो गई, 8 से हो गई संख्या हमारी 9। 9, 8 से हमारी 9 हो गई। 9 की वैल्यू हमें दी हुई है, 9 की वैल्यू हमें दी हुई है 99। ठीक। 1 की वैल्यू आ गई हमारी 11। हमें निकालनी है मूल संख्या। मूल संख्या है हमारे पास 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 88। ऑप्शन नंबर ए आंसर है हमारा। तो देख सकते हैं कि परसेंटेज जो है फ्रैक्शन से कितनी आसानी से सोल्व हो गई। हमें फ्रैक्शन पता है तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 8 से 9, कोई संख्या 8 से 9 हो गई, 9 की वैल्यू है 99, तो हमें 8 की वैल्यू बतानी है क्योंकि 8 हमारी शुरुआत में थी। 8 की वैल्यू हो गई 88। आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या, तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें 157 सही 1/7 की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। एक बटे सात की फ्रैक्शन हमारी क्या, जो 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन हमने निकाली थी अभी कहां से, जो हमने पीछे देखिए, जैसे कि हमारे पास ये है, हमने निकाली थी 1/14 की फ्रैक्शन थी हमारे पास। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसे, 1/14 की फ्रैक्शन थी हमारे पास 7 सही 1/7%। अब हमें इसे अगर 57 सही 1/7 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें हम इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इधर तो हो जाएगी हमारी 8/14, और जब हम इसमें इधर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारी मल्टीप्लाई पहले होगी हमारी ये, क्योंकि इसे हम ऐसे लिखते हैं 7 + 1/7, तो पहले हमारी 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 7 जा 56, 56 प्लस मल्टीप्लाई होगी फिर हमारी 1/7 में, 1/7 हो जाएगा हमारा 8/7। अब क्योंकि जो है अंश जो है हर से बड़ा है तो अभी कट सकता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7/7, 56 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/7, तो हमारी कितनी हो गई है 57 सही 1/7। अब देखिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। देखो 157 सही 1/7% को पहले हम ऐसे लिख लेते हैं कि 100 प्लस 57 सही 1/7। 100 की फ्रैक्शन क्या होती है, 100 की होती है 1, और 57 सही 1/7% की अभी हमने निकाली थी, क्या होती है 8/14, जैसा कि अभी हमने सोल्व किया था। 1/14 से हमने निकाली थी, 1/14 की फ्रैक्शन होती है हमारी 7 सही 1/7, तो उसमें हमने 8 की मल्टीप्लाई करके हमारी फ्रैक्शन बन गई
8/14, 57 से ही 1/7 की फ्रैक्शन बन गई हमारी 8/14। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 एकम 14 और 8 22, 22/14। अब दिया हुआ क्या है उसमें कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 157 से ही 1/7% हो जाती है। तो संख्या जो होती है हमारी शुरुआत में इनिशियल जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है नीचे वाली। 14 से जो है हमारी फाइनल ऊपर वाली जो होती है हमारी वो होती है फाइनल वैल्यू, वृद्धि होने के बाद में या कमी होने के बाद में। कोई संख्या हमारी 14 से 22 हो गई, कितनी बढ़ गई, 8 बढ़ गई। हमें दिया हुआ कितना है कि उसमें 64 जोड़ा जाता है तो वो अपने आप का 157 से 1/7 हो जाती है। यानी कि 8 जो है हमारा वो 64 के बराबर है। एक की वैल्यू आ गई हमारी 8 अट्टे 64 8। हमें क्या निकालनी है, हमारी मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें निकालनी है हमारी मूल संख्या कितनी थी शुरुआत में, 14। तो 14 की वैल्यू आ जाएगी, हम इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो हमारी कितनी आ गई, 112। 14 अट्ठे 112, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या क्या है। मान लो पहले हम इसको x मान के करते हैं। मान लो वो संख्या x थी, उसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है। इसका 85% हो गया 85/100। x का 85% हो गया, 85/100 को 75 में जोड़ा जाता है, में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जो संख्या हमारी शुरुआत में x थी, x संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या बताइए, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे काट लेते हैं ऐसे, 17 पंजे 85 और ये आ गया हमारा, नीचे आ गया 5 20 पंजे 100। हमारा कितना आ गया 17x। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1500 बराबर x। हमारा आ जाएगा 17x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम उधर, बराबर 20x। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो हमें 17 को उधर ले जाएंगे, हमारा आ जाएगा 20 माइनस 20 माइनस 20x माइनस 17x इज इक्वल्स टू 1500। 3x इज इक्वल्स टू 1500। x की वैल्यू आ गई हमारी 500। ये तो हो गया बुकिश मेथड, जो कि किताब में सॉल्यूशन होता है कि x मान के हम उसकी वैल्यू निकाल दी, हमारी आ गई 500। अब देखिए क्या करते हैं, हमसे हम 100 मानकर सोल्व करते हैं। मान लो हमारे पास जो संख्या थी वो 100% थी शुरुआत में, ठीक। 100 थी शुरुआत में हमारी जो संख्या थी, वो 100 थी, ठीक। उस संख्या का 85% कितना हो गया हमारा, 85%। 85 हो गया, 100% हमारी संख्या थी शुरुआत में, ठीक। अब उसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है, हमने इसमें 75 को जोड़ दिया। 75 जोड़ने पर परिणाम स्वरूप हमें वो संख्या प्राप्त होती है। वो संख्या क्या थी हमारी, 100%, ठीक। इस संख्या के 85% में 75 जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अब यहां से हम 1% का मान निकाल लेंगे, 1% का मान निकाल लेंगे तो फिर हम उस संख्या को निकाल सकते हैं, क्योंकि संख्या थी हमारी 100%। हम क्या करेंगे कि 85 को उधर ले जाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 15% की वैल्यू आ जाएगी हमारी। 15% बराबर हो जाएगा हमारा
75 के। 1% की वैल्यू हमारी हो गई 5। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, क्योंकि हमारी जो संख्या थी वो हम मान के चल रहे थे 100%। तो 100% की वैल्यू हो गई हमारी, इसी में हम इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यानी कि हमारी जो संख्या थी वो थी 500। ऑप्शन नंबर ए। तो इस मेथड से ना करके इस मेथड से सोल्व करेंगे, जिससे कि हम जल्दी से सोल्व कर सकें क्वेश्चन को, टाइम बचाना है हमें। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 116 से ही 2/3 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अब इसे हम फ्रैक्शन से करेंगे, तो फ्रैक्शन से कैसे कर पाएंगे हमसे? 116 से ही 2/3 की पहले तो हमें फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। हमें पता है, हम इसको लिख लेंगे, ब्रेक करके लिख लेंगे, हमसे ब्रेक कर लेंगे। 100 प्लस 16 से ही 2/3% लिख सकते हैं हमसे। ठीक। 100% की हमें पता वैल्यू, 100% की फ्रैक्शन एक हो गई। 1/1 लिखो या एक लिखो, एक ही बात है। और 16 से ही 2/3% की हमें पता ही है कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। हमारी कितनी फ्रैक्शन हो गई है अब? 6 एकम 6 और 1 7, यानी कि 7/6। ये होती है हमारी इनिशियल वैल्यू। ये होती है हमारी फाइनल। और वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या को यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, वो हमारी संख्या है 6। अगर 6 में हम 16 जोड़ते हैं तो हमारी संख्या 6 से 116 से ही 2/3% हो जाती है। यानी कि 6 का 116 से ही 2/3% है 7। 6 से हमारी संख्या 7 हो गई। हमने इसमें कितना जोड़ा है? एक। एक यूनिट जुड़ी है जब हमारी संख्या 6 से 7 हुई है। और हमें दिया हुआ कितना है जुड़ा हुआ? उसमें दिया हुआ है हमें 16, यानी कि 16। एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 16। तो हमें बतानी है मूल संख्या। मूल संख्या होती है हमारी हमेशा नीचे वाली। मूल संख्या क्या हो गई हमारी? 16 गुणा 6 इक्वल्स टू 96। 16 छक्कम 96। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 से ही 1/2% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन अभी हम पीछे किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी हम फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो पहले तो हम 137 से ही 137 से ही 1/2 को फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए पहले हम इसे परसेंटेज में ब्रेक करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 37 से ही 1/2। 100 की फ्रैक्शन क्या होती है? 100% की फ्रैक्शन होती है 1। और 37 से ही 1/2 की फ्रैक्शन होती है हमारी 3/8। टोटल हमारी फ्रैक्शन कितनी हो गई है? 8 एकम 8 और 3 11, यानी कि 11/8। यानी कि अगर हम 8 में उसका 8 का जो 137 से ही 1/2% है वो है 11। कोई संख्या हमारी 8 से बढ़कर 11 हो गई। कितना जुड़ा इसमें? 3। जुड़ा हुआ कितना दे रखा है कि यदि हम संख्या में 21 जोड़ते हैं, 3 की वैल्यू हो गई हमारी 21, 1 की वैल्यू हो गई हमारी 7, 3 सत्ते 21। यहाँ पर देख लो, एक वैल्यू यूनिट की वैल्यू निकालनी भाई। 3 की वैल्यू हमारी 21, 1 की वैल्यू हो गई हमारी 7 7। हमें निकालनी है मूल संख्या। मूल संख्या थी हमारी 8, 8 से बढ़कर वो 11 हो गई थी। ठीक। तो मूल संख्या यानी कि 8 की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 सत्ते
56, 56। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। देखिए, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 30% का योग जो है 70 है, तो वह संख्या कौन सी है? देखो, अब पहले हम इसे करेंगे x मानकर, जो कि हमारा बुक्स में सॉल्यूशन मिला होता है हमें। मान लो हमारी संख्या थी x, ठीक। उस संख्या का 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है। x का 40% यानी कि 40/100 प्लस x का 30%, x गुणा 30/100, इनका योग हमें दिया हुआ है 70। ठीक, यहां से हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, 40x प्लस 30x फोन में आ जाएगा हमारा 100, जो कि बराबर है 70 के। ठीक, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इधर हो जाएगा, ऊपर आ गया हमारा 70x बराबर 7000। हमें निकालनी है x की वैल्यू, क्योंकि हम संख्या को मान के चल रहे थे, हमारी जो संख्या है x थी। ठीक, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एक जीरो से एक जीरो गई, 7 से कट गए 100, यानी कि वो संख्या थी हमारी 100। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, इसे हम देखते हैं 100 मान के जो करते हैं हम। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, एक ही संख्या के 40% और एक ही संख्या के 30% का योग 70 है, दोस्तों हम इस संख्या को 100 मान लेते हैं। मान लो हमारी संख्या जो थी वो 100 थी। ठीक, अब इसका 40% यानी कि 40% हो गया, 100 का 40% 40% हो गया उस संख्या का, और उसी संख्या का 30% 30% हो गया 30% उसी संख्या का। दोनों का योग दिया हुआ है हमें 70। ठीक, अब हमारा यहां से क्या आ गया, 70% की वैल्यू आ गई हमारी 70। हमें निकालनी है संख्या, संख्या थी हमारी 100%। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, 100% की वैल्यू आ गई हमारी 100। ऑप्शन नंबर सी। तो हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही संख्या के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एक संख्या का 40% और उसी संख्या का 30% का योग 70 है, तो हम उस संख्या को 100 मान लेंगे। 40 प्लस 30 70, 70 बराबर 70 के आ गया। 1% की वैल्यू आ गई 1, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे हम 100। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।